झारखंड की सियासत में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? अचानक बार बार दिल्ली का दौरा करना क्या ये बताता है कि हेमंत सोरेन कुछ तो बड़ा करने वाले हैं? अपने दर्शकों को बता दें कि हेमंत सोरेन पहले भी दिल्ली आए थे और बीजेपी नेताओं संग उनकी मुलाकात हुई थी और एक बार फिर से अपनी पत्नी कल्पना संग दिल्ली आए और इस दौरान भी खबरें हैं कि उन्होंने सियासी नेताओं से बातचीत की है। तो क्या बीजेपी के साथ आने वाले समय में हेमंत सोरेन गठबंधन करने वाले हैं? क्या जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन होने वाला है? लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये सामने आई है कि जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन देख कांग्रेस में हलचल मच गई है। झारखंड में कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और कांग्रेस विधायक क्या टूट रहे हैं और कांग्रेस विधायक को तोड़ने का काम क्या बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं? अगर ऐसा है और इसमें वो कामयाब हो जाते हैं तो क्या डिप्टी सीएम बाबूलाल मरांडी को बना दिया जाएगा अगर जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन हो जाता है तो? और ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि अगर गठबंधन हो गया और डिप्टी सीएम की बात है तो क्या चंपई इसके लिए तैयार हो जाएंगे? क्योंकि चंपई भी ये बात कह रहे हैं कि अगर बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन हुआ तो बीजेपी उन्हें डिप्टी सीएम बनाए, नहीं तो वो पार्टी का साथ छोड़ देंगे। और बीजेपी चंपई को हाथ से नहीं जाने देना चाहती क्योंकि चंपई की जो पकड़ झारखंड में है बीजेपी उसे जानती है। अब गणित समझ लीजिए कि झारखंड की सियासत कहती क्या है। दरअसल झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन की सरकार 56 सीटों के साथ मजबूत है। इंडिया गठबंधन में जेएमएम के पास 34 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 17, राजद के पास 4 और सीपीआई-एमएल के पास 1 विधायक है। वहीं बात करें एनडीए की तो बीजेपी के पास 21 विधायक हैं, जबकि आजसू, जेडीयू और लोजपा के पास 1-1 विधायक हैं। इस तरह एनडीए के पास झारखंड विधानसभा में 24 विधायक हैं, जबकि एक अन्य का विधायक है। इस समय बहुमत का आंकड़ा 41 है और चुनाव आयोग के अनुसार यह संख्या बल अभी स्थिर है, यानी कि अभी इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो इंडिया गठबंधन अभी मजबूत है। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस के 17 विधायक हैं और इन 17 में से अगर 10 विधायक भी या फिर कहा जाए इससे ज़्यादा विधायक भी अगर बीजेपी तोड़ लेती है और जैसे कि बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस के एक बड़े लीडर की जो मुलाकात हुई है उससे लग रहा है कि अगर कांग्रेस के विधायक टूटकर बीजेपी में आ जाते हैं तो क्या बाबूलाल मरांडी को बड़ा तोहफा बीजेपी देगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या चंपई इसके लिए तैयार रहेंगे? हालांकि ये देखा जा रहा है कि डिप्टी सीएम पद को लेकर भी जो है बीजेपी में एक बड़ी बगावत हो सकती है और चंपई जो है वो बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं। अब क्या फैसला बीजेपी आने वाले वक्त में लेगी ये देखना होगा।